तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए एमपी बोर्ड में आपका विषय हिंदी का प्रश्न पत्र 3 फरवरी के दिन है। उसके लिए मैं आपको एक पेपर यहाँ पर आज सोल्व कराऊंगी विद सॉल्यूशन के साथ में। कई बच्चों ने अभी तक प्रश्न पत्र हिंदी के लिए तैयारी नहीं की है, तो देखिए मैं आप सभी को इस तरह के 4 प्रश्न पत्र दूंगी, जिसमें से आपका ये सेट बी है। इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ, ये रहा। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर इसको देख सकते हैं। देखिए इसके बाद में आपका सेट सी रहेगा और फिर आपका सेट डी रहेगा। आप ये चारों सेट पेपर कंप्लीट कर लीजिए, आपके 80 के 80 नंबर कवर हो जाएंगे। देखिए इन चारों प्रश्न पत्र के बाद आपको लगे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी में आपको पूरा कवर हो जाएगा, आप 80 में से 80 नंबर कवर कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और पूरे प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के हमने पीडीएफ तैयार कर लिए खास तौर पे आपके लिए। तो आपको पीडीएफ कैसी लेना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला प्रश्न है आपका कि हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है। तो चलिए बताइए किस युग को माना जाता है हिंदी कविता का जागरण काल। तो इसका आपका आंसर रहेगा भारतेंदु युग। दूसरा है कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है। तो कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है। तीसरा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसकी है। तो इसका आंसर रहेगा आपका गोरा बादल की कथा। चौथा है बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी। तो इसका आपका आंसर है तातुस के नाम से। पांचवा है संचार शब्द की उत्पत्ति च धातु से हुई है जिसका अर्थ है। तो इसका आपका आंसर रहेगा चलना। और छठा है झोला है एक कैसा है आपका ये तत्भव शब्द है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि आदिवासियों में रेडरेस पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। तो कौन सी लत बढ़ती आपकी जा रही है आदिवासियों में। शराब की। ठीक है, इसमें आपका आएगा शराब। दूसरा है कवि पास का पूरा नाम डेडेडेस था। तो जो कवि पास थे उनका पूरा नाम क्या था, आपने यदि पढ़ा होगा तो पता होगा आपको। तो उनका पूरा नाम है अवतार सिंह संधू पास। ठीक है, तीसरा है मैं डेडेडेस हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। क्या कहा था उसने, लवारिस। चौथा है मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डेडेडेस पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो इसका आंसर आपका खड़िया। ठीक है, ये आपका चौथे का आंसर है। और पांचवा है डीकोडिंग डेडेडेस की उल्टी प्रक्रिया है। तो ये आपके एनकोडिंग की, किसकी, एनकोडिंग की। चलिए फिर है आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक डेडेडेस है। तो ये आपका महाकाव्य, क्या है, ये आपका महाकाव्य है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए पहली जोड़ी है कि हे भूख मत मचल, इसकी जोड़ी आपकी अक्ल महादेवी। दूसरे आ बैठे उन्हीं के, इसकी जोड़ी है ठीके ठिये पर। तीसरे राजस्थान की रजत बूंदे, इसकी जोड़ी है अनुपम मिश्र। चौथे UAI, चौथे की आपकी जोड़ी है दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। पांचवें मुक्तक छंद, इसकी जोड़ी है केचुआ छंद। छठा है तुम घर पर मत जाओ, इसकी जोड़ी है
निषेध वाचक वाक्य, और सातवीं अंदर बाहर इसकी जोड़ी है शब्द युग्म। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि पद्मावत किस कवि की रचना है, तो ये आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की। दूसरी है माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, तो इसका आंसर है चपरासी के पास। चौथी अजंता की दीवारें पर बने चित्रों को किसने बनाया, तो इसका आंसर है बौद्ध के भिक्षुओं ने। और पांचवा है किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है, तो इसका आंसर है शमशेर सिंह बहादुर। और जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर है विशेषोक्ति अलंकार। सातवां है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है आपका संवाद। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास न था, यह आपका असत्य है। और दूसरा है बादल के घेरे कृष्णा सोपती का कहानी संग्रह, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशील रीति से व्यक्त होता है, तो ये आपका असत्य है। चौथा है टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो करुण का आपका स्थायी भाव रति नहीं होता, ये आपका स्थायी भाव जो है वो श्रृंगार रस का है। छठा है मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। और नई कविता की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। फिर है 7वां प्रश्न मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप का घर क्यों कहा है। 8वां संकल्त्री क्या है। 9वां लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। गजल किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताने हैं। और निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर। अवतार सिंह संधुपास अथवा कबीर का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना। 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। 17 सत्यजीत राय और शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर देने हैं। 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। जहाँ आर्थिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती, इसका आपका भाव पल्लवन लिखना है। ये आपका पठित गद्यांश से 19वें प्रश्न में इसको पढ़ना है। नीचे दिए गए प्रश्न जो है इसके वो कंप्लीट आपको करने हैं। ये आपका अथवा कर सकते हैं यदि आपको प्रश्न नहीं आता है तो उसका। यह आपका क्वेश्चन नंबर 20 है पद्यांश, जिसका देखिए संदर्भ प्रसंग और इसकी व्याख्या आपको करनी है। ये अथवा है, इसका भी सेम प्रोग्रेस ऐसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। बाईसवां प्रश्न है नगर की नियमित विद्युत व्यवस्था हेतु अधिशासी अभियंता के लिए एक शिकायती पत्र लिखिए। और यह आपका क्वेश्चन नंबर 23।